हेलो फ्रेंड्स, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं अपने मोल कंसेप्ट के आगे कंसंट्रेशन यूनिट्स पे। कंसंट्रेशन यूनिट्स बेसिकली किसके लिए डिफाइन होती है? ये होती है हमारे सॉल्यूशन के लिए डिफाइन। तो उससे पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। अब देखिए बेसिकली आपका सॉल्यूशन में क्या होगा, एक या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे, मतलब वो एक मिक्सचर है। अब मिक्सचर भी कैसा है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब कि आप डिफरेंटली देख नहीं सकते कि अगर आपने जैसे नॉर्मली बात करें, आप पानी में नमक मिला दें तो क्या आप नमक को देख सकते हैं अलग से कि ये नमक है ये पानी है? तो वो क्या है? होमोजीनियस है। मतलब पूरी की जो आपका फेस है, जो स्टेट है, वो क्या हो गई है? एक्वस हो गई है। मतलब अब आपका जो सॉलिड नमक था और लिक्विड पानी था, वो दोनों मिलकर क्या बन गए? एक एक्वस सॉल्यूशन बन गए हैं। सॉल्यूशन की स्टेट क्या हो गई? होमोजीनियस। मतलब ना अब वो सॉलिड रहा है और ना ही वो पानी प्योर पानी रहा है लिक्विड, अब वो बन गया एक एक्वस सॉल्यूशन बन गया है। एक्वस बोले तो पानी का सॉल्यूशन। तो हमारा सॉल्यूशन की यहाँ डेफिनेशन क्या आई? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है। अब सॉल्यूशन में दो चीज होती है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या हो रहा है? जिसे आप मिला रहे हैं, और सॉल्वेंट क्या हो रहा है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें आप मिला रहे हैं। अब आप देखिए नॉर्मली आप पानी में नमक मिलाते हैं कि नमक में पानी मिलाते हैं? ऑफकोर्स पानी में नमक मिलाते हैं। तो आपको पानी में नमक मिला रहे हैं, तो किसमें मिला रहे हो? पानी में। तो पानी क्या हुआ आपका? सॉल्वेंट। किसे मिला रहे हो? नमक। तो वो क्या हुआ? सॉल्वेंट। सॉल्यूट, सॉरी सॉल्यूट। नमक क्या होगा आपका? सॉल्यूट। तो यहाँ पे मैंने कुछ टैरिफ लिखे सॉल्यूशन की। क्या है? बाइनरी। बाइनरी में क्या हुआ? जब आपने दो ही कंपोनेंट लिए, एक सॉल्यूट लिया और एक ही सॉल्वेंट लिया, जैसे नमक और पानी, तो वो आपका क्या हो गया? बाइनरी की दो ही कंपोनेंट है। टर्नरी। टर्नरी में क्या हो गया? तीन हो गया। अब आपने पानी में नमक के साथ साथ चीनी भी मिला दी, तो इसमें कितने कंपोनेंट हो गए? पानी, नमक, चीनी। तो इसमें कितने हो गए? तीन। क्वाटरनरी में क्या होगा? आपके ऐसे ही चार कंपोनेंट होंगे। तो ये था हमारा बेसिक सॉल्यूशन। एक ओवरव्यू दिया मैंने, ये आपको पहले से पता भी होगा, नहीं पता तो भी मैंने समझा दिया, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलो अब चलते हैं, यहाँ पे तीन चार पॉइंट्स लिखे हुए नोट करके, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको बताएंगे कि आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कैसे डिस्टिंग्विश करना है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज सेम। अब इसका मतलब क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम नाम ही कब लेंगे? जब हमारा सॉल्यूशन बन चुका है। तो अभी मैंने क्या बोला था कि आपने नमक में पानी में नमक मिलाया, तो नमक की जो सॉलिड स्टेट थी वो अब नहीं रही, अब वो एक्वस फॉर्म बन गया है। एक्वस फॉर्म बन गया मतलब एक नई स्टेट आ गई है। तो सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो भी उनकी स्टेट हो, इन रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट, जो भी सॉल्वेंट की स्टेट होगी वही उनकी फाइनल स्टेट होगी। मतलब नमक की जो आपकी सॉलिड स्टेट थी वो अब नहीं रही, पानी में मिलने के बाद जब वो सॉल्यूशन बन गया है तो उस पूरे की एक ही स्टेट है। कौन सी? एक्वस लिक्विड स्टेट है। तो सिमिलरली फिजिकल स्टेट जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की होगी, नमक और पानी जो अब आपने मिक्स किया, तो दोनों की स्टेट क्या हो गई? लिक्विड हो गई है, एक्वस हो गई है। तो यहाँ पे क्या होगा? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज सेम। सेम भी किसके बराबर होगी? जो कि सॉल्यूशन की होगी। सॉल्यूशन की जो स्टेट होगी वही आपकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की भी स्टेट होगी। चलो सेकंड पॉइंट क्या है? इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन डिफरेंट स्टेट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारा डिफरेंट स्टेट में है। जैसे हमारा नमक था सॉलिड, सॉल्वेंट क्या था हमारा? पानी, तो लिक्विड। तो दोनों की स्टेट क्या है? डिफरेंट है। Then solvent is the element present in same physical state as that of solution। कि भैया अगर अब आपको पता लगाना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, तो कैसे पता लगाओगे? अगर दोनों की स्टेट डिफरेंट है, मतलब आपने नमक और पानी मिलाया तो दोनों की स्टेट क्या है? डिफरेंट है। एक सॉलिड है एक लिक्विड है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है? कैसे पता लगाओगे? जो भी आपकी स्टेट सॉल्यूशन की होगी, जब आपने उसको मिक्स किया, एक सॉल्यूशन बन चुका है, तो जो भी स्टेट आपकी सॉल्यूशन की रहेगी वो किसकी रेस्पेक्टिव होगी? सॉल्वेंट की रेस्पेक्टिव। मतलब द स्टेट क्या लिखा है यहाँ पे? सॉल्वेंट इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन की जो स्टेट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से जो भी जिसकी भी स्टेट लेगी वही आपका क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। मतलब अगर हम बात करें, जैसे पानी में हमने नमक मिलाया था H2O, लिक्विड में हमने क्या किया था? NaCl, नमक मिलाया, सॉलिड, तो ये क्या बना था? एक एक्वस सॉल्यूशन बना था। ठीक है। एक्वस क्या होता है? लिक्विड। तो इसकी स्टेट क्या है? लिक्विड। तो हमें पता लगाना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इनमें सॉल्यूट कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा है? लिक्विड स्टेट किसकी है? सॉल्यूशन की स्टेट क्या है? लिक्विड। तो सॉल्वेंट की स्टेट भी क्या होनी चाहिए? लिक्विड। तो इन दोनों से लिक्विड कौन सा है? H2O। तो H2O अगर आपका लिक्विड है तो यही आपका क्या होगा? सॉल्वेंट होने वाला है। यही पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट जो है ये बता रहा है। तो चलो अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन सेम स्टेट। अभी तो अलग अलग थे, अब सेम स्टेट का एक नॉर्मल डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, पानी और दूध। तो भैया दोनों का क्या होता है? लिक्विड होता है दोनों।
देन एलिमेंट इज हाई इन हायर क्वांटिटी सॉल्वेंट। अब आपको पता लगाना है पानी और दूध में से कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट है। तो कैसे पता लगाओगे? देन एलिमेंट इन हायर क्वांटिटी की अगर जो भी चीज आपने ज्यादा मात्रा में डाली है वही आपका क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। अगर आपने 1 लीटर पानी में 2 लीटर दूध डाला है तो आपका यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा? पानी, क्योंकि पानी कितना है? 1 लीटर। सॉल्वेंट क्या होगा? मिल्क, क्योंकि वो कितना है? 2 लीटर। और वहीं अगर आपने 1 लीटर दूध में 4 लीटर पानी डाल दिया तो 4 लीटर पानी डाला है, 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर दूध क्या हो गया आपका? सॉल्यूट। 4 लीटर पानी था, ज्यादा क्या है? पानी, तो पानी क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट। तो ये पॉइंट भी हो गया। चलते थर्ड पॉइंट, कंसंट्रेशन इज जनरली गिवन फॉर सॉल्यूट। कि भाई अब जो भी हम कंसंट्रेशन यूनिट यहाँ पे जो मैंने हेडिंग डाली है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो किसके लिए डिफाइन करते हैं? हम जनरली सॉल्यूट के लिए ही डिफाइन करते हैं, सॉल्वेंट के लिए हम नहीं करते हैं। तो ये हमारा बेसिक ओवरव्यू कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स में। पहली कंसंट्रेशन यूनिट यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है, क्या है? मोलरिटी। क्या है? मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या बोलता है? इट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या बोल रहा है? देखो, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपके 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है तो उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, वो आपका क्या हो गया? मोलरिटी हो गया। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, अभी आप आगे और भी टर्म्स पढ़ेंगे तो जब भी आप मोलरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना। इससे क्या होगा? मोलरिटी। अभी हम आगे यूनिट्स पढ़ेंगे तो उनकी डिनोशन अलग होगी, इसलिए इसका डिनोशन रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं? हम स्क्वायर ब्रैकेट से। और जो हमारी ये मोलरिटी है वो डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम भी, जो हमारा सॉल्वेंट है उसकी वॉल्यूम किस पे डिपेंड होती है? टेम्परेचर पे डिपेंड होती है, नहीं होती है भाई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ हमारा? जो यहाँ पे देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला है, हमने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हमने क्या लिखा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपका एक भी फॉर्मूले में एक भी चीज डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तो आपका क्या हो गया? पूरा का पूरा मोलरिटी भी किस पे डिपेंड करने लग गया? टेम्परेचर पे डिपेंड करने लग गया। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और उसका फॉर्मूला क्या निकल गया है? N by V। N क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितने मोल्स हैं आपके सॉल्यूट के डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका क्या आ गया? मोलरिटी आ गया। तो चलो अब इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे एक थोड़े नए वेरिएशंस भी देखेंगे। अभी तो हम नॉर्मल बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं शुरू में। तो भाई क्या बोल रहा है? 1 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट। 1 ग्राम NaOH है आपका प्रेजेंट है इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। 500 ml सॉल्यूशन है। 500 ml कितना हो गया? इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें? पहले लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने से पहले हम देखते हैं डिटरमाइन इट्स मोलरिटी। हमें पूछा है इसकी मोलरिटी निकालो। तो भैया आप यहाँ पे देखते हैं वेट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मोल्स निकालने पड़ेंगे। फॉर्मूले में क्या आता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मोलार मास से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ NaOH का 40 होता है, आप खुद निकाल के भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं क्या? मोल्स ऑफ N ऑफ NaOH 8 ग्राम, इसका होता है 40 मोलार मास होता है इसका। तो ये कितना आ गया आपका? 1/5। कितना होता है ये? 0.2। तो आपके पास क्या पता लगा कि आपके पास 0.2 मोल्स है किसके? NaOH के। अब आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम, सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे पहले ही सॉल्यूशन लिखा है, अगर सॉल्वेंट भी लिखा होता तो हम इतनी केयर नहीं करते, क्योंकि जो हमारा NaOH है उसकी वॉल्यूम हम नेग्लिजिबल मान लेंगे एज कम्पेयर टू 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम बात करते हैं 500 ml हमें किस में चाहिए? लेकिन ये लीटर में चाहिए। तो ये कितना हो गया? 0.5 लीटर। अब हमें क्या निकालना है? मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी कैसे लिखते हैं? क्या बोला था? स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट अंदर किसकी निकाल रहे हो? NaOH की। ठीक है। अब क्या लिखा है हमने? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.2 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी है? 0.5। कितना है? 2/5। कितना आता है ये? 0.4 m। ये आपका क्या है? मोलरिटी आ गई NaOH की। जब आपको 1 ग्राम गिवन था उसको आपने मिलाया 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो चलो ये पहला बहुत इजी क्वेश्चन था। एक और ऐसे ही एक इजी टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। आज का लेक्चर काफी इजी होने वाला है। नॉर्मल
कुछ भी थ्योरी बेस्ड नहीं है, नॉर्मल से एक फॉर्मूला है, उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। नॉर्मल अपना दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं है। डिटरमाइन मास ऑफ H2SO4। अब आपको मास निकालना है H2SO4 का प्रेजेंट इन 4 लीटर ऑफ डेसीमोलार सॉल्यूशन। अब डरिए मत, डेसीमोलार का मतलब क्या होता है? डेसी का मतलब क्या होता है? 1/10 आपका 0.1 होता है मीटर। जब आप मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करते हैं क्या होता है? 0.1 लगा देते हैं, 0.1 मीटर होता है। तो बस यहाँ पे भी वही है कि आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ पे डेसीमोलार, मोलार मतलब आपको यहाँ पे क्या दे दी है, यहाँ पे मोलरिटी दे दी है H2SO4 की। तो आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? H2SO4 ये आपको गिवन है स्क्वायर ब्रैकेट में। H2SO4 की क्या हो गई? मोलरिटी कितनी गिवन है? डेसी 0.1 मोलार। अब आपको क्या गिवन है यहाँ पे? वॉल्यूम भी गिवन है। वॉल्यूम V से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना हो गया? 4 लीटर। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? M इक्वल्स टू N/V। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? मास चाहिए। लेकिन मास कैसे निकालते हैं हम? हमेशा किस में डील करते हैं? मोल्स में। तो मोल्स कैसे आएंगे? मोल्स इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां से आपके मोल्स आ जाएंगे। मोल्स कितने आएंगे? चलो मोल्स कैलकुलेट करें जल्दी से। मोलरिटी कितनी है? 0.1। वॉल्यूम कितनी है? 4 लीटर। कितना आ गया आपका? 0.4 मोल्स। मतलब आपको पता लग गया कि H2SO4 के आपके पास कितने मोल्स हैं? 0.4 मोल्स है। अब क्या मास निकालना है? मास निकालने के लिए क्या करना है? सिंपली इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है। तो मास क्या आ गया आपका? मास ऑफ H2SO4 हमसे पूछा गया है। हमें मोल्स पता है 0.4, मोलर मास पता है। क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 98 कितना आएगा? 39.2 ग्राम्स। क्या आ गया आपका? 39.2 ग्राम आपका क्या आ गया? इसका मास आ गया, जो कि आपका किसमें प्रेजेंट था? 4 लीटर डेसीमोलार सॉल्यूशन में प्रेजेंट था। तो चलो वो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए हो। अब हम थोड़ा सा इजी से थोड़ा सा वेरिएशन पे चलते हैं। हम उससे पहले हम कुछ थोड़ा सा समझते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। अब आपको अभी तक ये आपने पढ़ा नॉर्मल एक सॉल्यूशन के लिए। अब हम छेड़छाड़ करने वाले सॉल्यूशन के साथ। कभी भी हमें बिना छेड़छाड़ करे मजा ही नहीं आता जिंदगी में। तो हम क्या करेंगे? 2 सॉल्यूशन है मिक्स कर देंगे, एक सॉल्यूशन है उसमें पानी डाल देंगे। तो ऐसे 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम पहले पढ़ रहे हैं डाइल्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है कि आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं। कंसंट्रेशन कम करने के लिए क्या करेंगे? अब भाई आपने नमक में, पानी में नमक मिला दिया। अब नमक ढूंढ ढूंढ के निकाल तो सकते नहीं। अब उसकी कंसंट्रेशन कम करनी है तो क्या करेंगे? उसमें और पानी डाल देंगे। तो अब हम इसका डायग्रामेटिकली शो करें तो मान लीजिए ये हमारा M हमारी कोई मोलरिटी है, V है, इसमें पानी भरा है बहुत सारा, ये सॉल्यूशन भरा है, जो भी आप मानना चाहें, ये भरा हुआ है। इसमें हमने इसका डाइल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे? इसमें पानी मिला देंगे, या फिर जो भी आपका सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, सॉरी, जो भी सॉल्वेंट है वो मिला देंगे। ये V1 है तो ये V2 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका? एक नया आपका एक सॉल्यूशन बनेगा, इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी और कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन की यूनिट हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? मोलरिटी पढ़ रहे हैं। तो मोलरिटी आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होनी चाहिए। तो हम यहाँ इसको लिख देते हैं M फाइनल, V फाइनल। तो ये है हमारा डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन को हम थोड़ा सा सॉल्व कैसे करना है ये देख लेते हैं। अब डाइल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है? अब आप यहाँ पे देखिए 2 चीज चाहिए हमें, मोल्स और वॉल्यूम। तो मोल्स और वॉल्यूम, मोलरिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम को देखते हैं। आपकी जो वॉल्यूम फाइनल V फाइनल होगी, फाइनल वॉल्यूम होगी। अब भाई 1 लीटर पानी में आपने 1 लीटर पानी और मिला दिया तो क्या होता है? टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 2 लीटर। ऐसा तो है नहीं 1 लीटर 3 लीटर हो गया। तो बस सीधा क्या करना है? दोनों के दोनों वॉल्यूम जो भी आपने इनिशियल वॉल्यूम थी और जो ऐड की है उन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? फाइनल वॉल्यूम आ गया। अब बात करते हैं मोल्स की। अब देखो मोलरिटी तो चेंज हो रही है तो हम इसको ले नहीं सकते। हम क्या लेंगे? मोल्स, क्योंकि इसमें कितने मोल्स थे? अगर हम मोल्स की बात करें तो इसमें N2 में कितने थे? कुछ ही नहीं था, 0। N1 हम निकाल सकते हैं? हाँ भाई, क्यों नहीं निकाल सकते? चलो N1 निकालते हैं। N1 क्या है? मोल्स कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ से मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलरिटी हमें क्या की मैंने? M इंटू V1। ये क्या आ गया आपके पास? मोल्स। तो इनिशियल मोल्स N1 थे आपके, MV1 यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आ गया आपका मोल्स आ गए, MV1 मोल्स थे। इसमें 0 मोल्स ऐड करें, टोटल मोल्स क्या बने भाई? फाइनल जो आपका सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा? दोनों के मोल्स ऐड कर दे, दोनों में जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स के मोल्स हैं वो ऐड कर दे तो आपके पास फाइनल
आ जाएगा एन फाइनल कितना आएगा आपके N1 के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ सॉल्यूट था ही नहीं, तो ये क्या आ गया आपका MV1। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता लग गया, हमें फाइनल सॉल्यूशन जो भी हमने डाइल्यूशन के बाद फाइनल सॉल्यूशन बनाया है उसका अब हमें यहाँ पे पता लग गया कि उसमें कितने मोल्स हैं और उसको कितने लीटर वॉल्यूम है। तो अब हमें ये पता लग गया, तो हम मोलरिटी कैसे निकालेंगे, एन फाइनल यहाँ पे मैं लिख देता हूं एन फाइनल अपॉन वी फाइनल। तो एन फाइनल क्या हुआ, M1 के बराबर MV1 अपॉन V1 प्लस V2। वॉल्यूम क्या थी हमारी फाइनल, V1 प्लस V2। तो ये आ गया आपका किस केस में, जब आप डाइल्यूशन कर रहे हैं तो आपका ये आएगा। अब इसमें कोई ऐसी रट्टा मारने वाली बात है नहीं, मैंने पूरा कंसेप्ट समझाया है, तो ये आपको जरूरी नहीं है फॉर्मूला रटना है। नॉर्मल अगर आप थोड़ा सा अपना हल्का सा अपना खोपड़ी चलाएंगे, दिमाग चलाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बहुत ही इजी है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो चलो भाई, अब पढ़ा है डाइल्यूशन तो उसके बेस्ड एक क्वेश्चन भी करना ही पड़ेगा। तो चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। हर चीज की आपकी परफेक्शन कब आती है, जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तुम ये नहीं कि मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं उतने करके छोड़ दिए, आप अपनी एनसीईआरटी या जो भी रेफरेंस बुक लेते हैं वहां से और क्वेश्चन सॉल्व करिए, तभी आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और अच्छे से समझ आएगा। चलो अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ये दोनों हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इन पे ध्यान ना दीजिए। चलो अब क्या है हमारा, 1 लीटर ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन है आपका इज डाइल्यूटेड विद H2O। तो हमने डाइल्यूशन की बात की थी, डाइल्यूशन का क्वेश्चन आ गया। आपने 0.5 मोलार 1 लीटर वॉल्यूम वाला 0.5 मोलार सॉल्यूशन को क्या किया, डाइल्यूट किया पानी से। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2O रिक्वायर्ड टू मेक इट 0.1 मोलार। अब देखो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे हमें मोलरिटी नहीं निकालनी है, यहाँ पे हमें फाइनल मोलरिटी गिवन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं सीधे सीधा जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें गिवन है V इनिशियल, VI क्या है, V1 लिख लेते हैं, क्योंकि जो हमने कन्वेंशन फॉलो किया वही फॉलो कर लेते हैं। 1 लीटर वॉल्यूम गिवन है, V2 हमें नहीं पता है और यही हमें निकालना है। इनिशियल मोलरिटी हमें पता है कितनी है, 0.5। इनिशियल मोलरिटी 0.5 है। फाइनल मोलरिटी भी हमें गिवन है, कितनी है, 0.1। अब हमसे पूछा गया है कि V2 बताओ। अब नॉर्मली अगर आप वैसे करना चाहें, वैसे अगर नॉर्मली इस फॉर्मूले से देखें तो वैसे भी कर सकते हैं। मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाता हूं ताकि आपको फॉर्मूला रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। तो आपने क्या किया, यहाँ पे केवल पानी ऐड किया है, तो आपके जो मोल्स होंगे, जो भी सॉल्यूट के मोल्स होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, इधर और इधर दोनों साइड में। तो हम क्या करेंगे, सीधा मोल्स को इक्वेट कर रहे हैं। तो यहां से अगर इनिशियल सॉल्यूशन में मोल निकाले तो कितना आया, 0.5 इंटू वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर। ये क्या आ गए, इनिशियल मोल्स। अब इनिशियल और फाइनल मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि हमने केवल पानी ऐड किया है, उसमें सॉल्यूट बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। तो इनिशियल मोल्स हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली Ni इक्वल्स टू Nf, इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो भैया इनिशियल तो हमने निकाल लिया, फाइनल कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है। V2 हमें पता है, नहीं पता। V फाइनल क्या होता है, V फाइनल क्या होगा, V1 प्लस V2। तो हम इसको ऐसे कैसे पुट कर देते हैं, हमें फाइनल मोलरिटी पता है, वहां पे क्यों नहीं पता, फाइनल मोलरिटी कितनी है, 0.1 इंटू फाइनल वॉल्यूम क्या है, VF। हमने अभी भी देखा VF क्या है, इसको 0.5 कर देते हैं। VF क्या है यहाँ पे, V1 की वैल्यू क्या है, 1 लीटर प्लस V2। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, एक अननोन है, सॉल्व हो जाएगा। चलो करते हैं, 0.5 इक्वल्स टू 0.1 प्लस V2/10। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, तो ये क्या आया, 0.4 इक्वल्स टू V2/10। तो आपका V2 क्या आ गया यहां से, 4 लीटर। देखा, काफी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा अपना समझने की जरूरत है। बहुत ही इजी नॉर्मल एक आपको फॉर्मूला दे रखा है और उसमें ही आप उसके साथ कुछ खेल रहे हैं, वही यहाँ पे किया। थोड़ा सा पानी मिला दिया, वॉल्यूम चेंज किए हैं यहाँ पे, उससे हमारी मोलरिटी चेंज हो गई, लेकिन हमें मोलरिटी गिवन थी और हमने यहाँ पे सॉल्यूट बिल्कुल नहीं मिलाया था। तो इनिशियल जो सॉल्यूट के मोल्स थे वही फाइनल थे, उसी का फायदा उठा के हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो चलो अब हमने डाइल्यूशन भी देख लिया है। अब भाई मैंने आपको 2 केस बताए थे कि एक आप उसमें डाइल्यूट कर रहे हैं, उसमें पानी मिला रहे हैं, और हो सकता है कि आप अब 2 सॉल्यूशन को मिला रहे हो सकता है 2 सॉल्यूशन सेम हो, एक में दोनों में 2 पानी लिया आपने 2 ग्लास में, दोनों में नमक मिलाया हो, उनको मिला रहे हो, और हो सकता है कि एक में आपने नमक मिलाया हो, एक में चीनी मिलाई हो और फिर उनको मिला रहे हैं।
तो हम इन दोनों तरीके के क्वेश्चन अब देखने वाले हैं। उससे पहले अब मैं आपको बता देता हूं एक बार इसको, जैसे हमने वो डाइल्यूशन वाला सॉल्व किया था वैसे ही अब हम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या होता है। अब हम मान लीजिए हम मैंने क्या बोला, दो हम सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, तो पहले ही हमने क्या किया, M1, V1। अभी हम मान लेते हैं कि दोनों में क्या है, अगर मान लीजिए दोनों अलग है, तो अगर एक में नमक है एक में चीनी है, तो ये आपने बेसिकली क्या हो गया, अगर आप नमक और चीनी को अलग अलग देखें तो बेसिकली आप डाइल्यूशन ही कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम मान रहे हैं कि दोनों में नमक ही है या दोनों में चीनी ही है। हम दोनों तरीके के क्वेश्चन करेंगे, नहीं समझ आए तो घबराइएगा मत, क्वेश्चन से जरूर समझ में आएगा। तो चलो पहले देखते हैं, जब हमने माना कि दोनों के दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट सेम है तो क्या होगा। तो यहाँ पे M1 V1 है, इसमें आपने कुछ मिलाया M2 V2, इसमें भी कुछ सॉल्यूशन है, ये भरा हुआ है, मिलाने का। अब ये क्या हो गया, आपका एक नया बन गया MF VF। तो भाई अब वॉल्यूम के लिए तो चीज सेम ही रहेगी। 1 लीटर पानी में 2 लीटर मिलाओ या 4 लीटर मिलाओ, या फिर 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन नमक और पानी का, उसमें 2 लीटर एक्वस सॉल्यूशन और मिला दो नमक और पानी का, तो वॉल्यूम तो 1 + 2 3 ही होने वाली है। तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो V फाइनल है वो क्या होने वाला है, V1 + V2। तो भैया अब ये तो पता लग गया। अब हमें क्या निकालना है, मोल्स। क्या होते हैं, दो ही तो पार्ट है यहाँ पे, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब हमने यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लिया है, तो अब हम चलते हैं मोल्स की तरफ। मोल्स क्या बोलता है हमारा, मोल्स कैसे निकालेंगे, NF क्या होगा, N1 + N2। लेकिन हमें यहाँ पे N1 N2 पता है, नहीं पता। N क्या होता है, यहाँ से देखिए मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो क्या करें, N1 की वैल्यू पुट करो, यहाँ से क्या आएगी, N1 × V1, N1 V1 प्लस N2 की वैल्यू क्या आई, N2 V2। क्या हुआ, NF पता है, VF पता है, फाइनल मोल्स पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, तो फाइनल मोलरिटी निकल जाएगी भाई, क्यों नहीं निकलेगी। NF क्या होगा, बस फाइनली तो लगाना है दोनों के नीचे, NF VF वैल्यू पुट करते हैं इसकी, क्या आया, मोलरिटी फाइनल इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये क्या आ गए, टोटल मोल्स, टोटल वॉल्यूम क्या हो गई, V1 + V2। तो ये आ गया आपका फाइनल मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जब आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो तो फाइनल मोलरिटी क्या आने वाली है, ये आने वाली है। तो चलो ये भी अब आपका सॉल्व हो गया। इस पे बेस हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। घबराइए मत, सारे इजी क्वेश्चन हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। मोलरिटी देख ली है, डाइल्यूशन देख लिया है, अब हम करने वाले हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, जिसका कंसेप्ट तो देख ही लिया है। तो चलो अब करते हैं, क्या बोला है यहाँ पे, डिटरमाइन फाइनल मोलरिटी ऑफ ईच आयन। अब आपको हर आयन की फाइनल मोलरिटी निकालनी है। पहले वाले केस में क्या है, 2 लीटर 0.2 M Na3PO4 है, 0.5 of 0.5 M 0.5 लीटर है, 0.5 मोलरिटी का Na2SO4 है, और 1 लीटर ऑफ 0.2 M NaCl है। तो अब यहाँ पे मैं केवल Na के लिए निकाल के आपको दिखाने वाला हूँ, बाकी सब आप अपने आप करिएगा, या फिर एक होमवर्क है। तो चलो अब करते हैं हम Na के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालना तो काफी इजी है, 2 सॉल्यूशन मिक्स करो चाहे 3 मिक्स करो, सबको ऐड ही करना है। कितना है, 2 लीटर प्लस कितना है 0.5 लीटर, कितना है लास्ट में 1 लीटर। तो आपके पास फाइनल वॉल्यूम जो आई वो आई 3.5 लीटर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। अब हमें Na के लिए निकालना है। तो यहाँ पे आयन है, ये Na3PO4 किसमें स्प्लिट होने वाला है, 3 Na और PO4 3 माइनस में। आयन का क्या होगा, Na3 मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, Na3PO4 जो है आपका जब आयन बनेगा तो ये आपका स्प्लिट होने वाला है, 3 Na प्लस के आयन रिलीज करने वाला है, और PO4 3 माइनस 1, ऐसे ये आयन बनने वाले हैं। तो आपके यहाँ पे क्या होंगे, एक Na3PO4 से आपसे कितने आयन निकलेंगे, 3 Na के आयन निकलेंगे। तो यहाँ से क्या पता लगता है आपका
कि अगर इसका 1 मोल है तो इसके क्या हो गए 3 मोल्स होने वाले हैं। तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हैं इस फॉर्मूले को देख के, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल्स इंक्रीज हो गए, ट्वाइस हो गए या थ्राइस हो गए, तो आपकी मोलरिटी भी क्या हो जाएगी। अगर इसकी मोलरिटी 0.1 है तो इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी 0.3 हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब हम वही कंसेप्ट भी यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक 1 बाय 1 सबके मोल्स निकालेंगे। तो भाई अब N1 निकाल रहे हैं हम, N1 Na के लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, पहले लिख देता हूँ Na प्लस के लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो N1 इससे क्या करेंगे, क्या होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन हमने क्या देखा है यहाँ पे 3 आयन रिलीज होंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है किसके मोल्स को, Na3PO4 के, Na3PO4 के कैसे आएंगे वॉल्यूम इनटू मोलरिटी, मोलरिटी कितनी है 0.2 मोलरिटी है, तो यहाँ से क्या है आपका 3 इंटू 0.4 जो कि 1.2, मतलब 1.2 मोल्स तो आपको कहां से मिल गए, केवल इस वाले सॉल्यूशन से। नेक्स्ट N2 के लिए देखते हैं, N2 कितना है 0.5 लीटर, N2SO4, Na2SO4, Na2SO4 इसमें से कितने आपके Na प्लस के आयंस निकलने वाले हैं 2, Na2SO4 ये किसमें स्प्लिट होगा Na प्लस 2 Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ये आपका ऐसे स्प्लिट होने वाला है। तो यहाँ से आपके कितने आयन निकलने वाले हैं कि मतलब Na2SO4 की जितनी भी मोलरिटी है उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें Na की मोलरिटी मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पहले ही लगा देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मोल्स लिख रहे हैं किसके Na2SO4 के, कैसे लिखेंगे वॉल्यूम इंटू मोलरिटी 0.5 इंटू 0.5। तो ये आपका आएगा, इसको मैं रब कर देता हूं, तो ये आपका आएगा कितना आएगा 0.5, ठीक है। क्या होता है बेसिकली हाफ लिखा है, ये भी हाफ लिखा है, हाफ से हाफ काट दिया, क्या बचा 0.5, तो यही मैंने लिखा 0.5 आपका क्या आ गया यहाँ पे मोल्स आ गए। इस वाले से सेकंड वाले सॉल्यूशन से यहाँ से किसके आए Na प्लस के। अब चलते थर्ड वाले पे, यहाँ पे क्या Na है, अगर यहाँ पे Na नहीं होता तो हम इसे क्या करते कंसिडर ही नहीं करते, थर्ड वाला केस क्या हो जाता डाइल्यूशन के इक्विवेलेंट हो जाता। लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास क्या है Na प्लस के आयंस हैं, NaCl किसमें स्प्लिट होने वाला है NaCl, ये आपको पता होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये स्प्लिट होने वाला है। कितना है 1 लीटर वॉल्यूम है, तो यहाँ पे क्या पता लगा कि जितने मोल्स है जितनी मोलरिटी NaCl की उतनी ही मोल्स है उतनी ही मोलरिटी किसकी Na प्लस की। तो यहाँ पे मोल्स निकाल रहे हैं हम, कितना है 1 लीटर वॉल्यूम, मोलरिटी कितनी है 0.2, तो क्या आ गया आपका यहाँ पे 0.2 मोल्स आ गए आपके थर्ड वाले सॉल्यूशन से। तो अब आपको तीनों के तीनों सॉल्यूशन से आपको क्या पता लग गया, मोल्स पता लग गए Na प्लस के। तो अब आप फाइनल मोल्स निकाल सकते हैं, फाइनल मोल्स कितने आएंगे NF N1 प्लस N2 प्लस N3। फाइनल वॉल्यूम पता है, फाइनल मोल्स पता लग जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं Na प्लस की मोलरिटी निकाल सकते हैं। तीनों को ऐड कर दो, 1.2 प्लस 0.5 प्लस 0.2 क्या आया 1.9। आपको मोल्स है पता है, वॉल्यूम पता है, मोलरिटी फाइनल Na प्लस की जो फाइनल मोलरिटी होगी NF अपॉन VF क्या आया 1.9 अपॉन 3.5। ये आपको क्या आ गई फाइनल मोलरिटी आ गई है किसकी Na प्लस की। सिमिलरली आप हर एक की निकाल के चेक कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, बाकी सब सिमिलर है। यहाँ पे आपको गिवन है कि आपको H प्लस की मोलरिटी निकालनी है। तो भैया देखते हैं H प्लस की मोलरिटी निकालनी क्या क्या गिवन है, H2SO4 है, आपको पता है ये एसिड है। अगर H2SO4 की दो मोल्स हैं तो H प्लस के कितने मोल्स निकलने वाले हैं, यहाँ पे दो मोल्स है, तो H प्लस के कितने होंगे 4 मोल्स निकलने वाले हैं, क्योंकि H2SO4 किसमें स्प्लिट होता है H2SO4 स्प्लिट होता है आपका 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। सिमिलरली CaOH की बात करें तो CaOH, अब आप बोलोगे यहाँ पे H प्लस तो है ही नहीं, लेकिन आपको पता है H प्लस और OH माइनस एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। H प्लस और OH माइनस एक साथ दिखे तो वो क्या करेंगे, H प्लस आया OH माइनस के पास, एक बोलेगा अरे तुम दोनों साथ नहीं रह सकते, क्या बना लेगा झट से पानी बना देगा, H2O बना देगा, जो कि आपको क्या होता है लिक्विड। लेकिन हम यहाँ पे थोड़े बहुत इससे जो लिक्विड बनेगा उसकी जो वॉल्यूम होगी उसको कंसिडर नहीं करते हैं, ये आपस में एसिड बेस रिएक्शन है, अपने आप पानी बना देगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से समझ आ ही गया होगा कि जो H प्लस की कंसेंट्रेशन है वो कम होगी किसकी वजह से, CaOH होल ट्वाइस की वजह से, और HCl का किसमें स्प्लिट होगा, अभी हमने पहले भी देखा था H प्लस प्लस Cl माइनस, उसमें Na प्लस और Cl माइनस बन रहा था, यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस बन रहा है। तो
तो अब हम क्या करेंगे, इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स और माइनस इसके मोल्स। क्यों? क्योंकि OH माइनस H+ को रहने नहीं देने वाला। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइनल निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी है। फाइनल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 2 लीटर प्लस सारी वॉल्यूम ऐड कर दो, 1 लीटर प्लस 0.5 लीटर, कितना आया, 3.5 लीटर। आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन बनाना है। यहाँ पे आपको पता लग गया H+ के लिए काम करना है, तो हम केवल कंसीडर करेंगे H+ और OH माइनस को। OH माइनस भी इसलिए क्योंकि वो H+ को खड़े नहीं रहने देगा। अगर यहाँ पे OH माइनस का पूछा होता, OH माइनस की निकालो तो भी हमें H+ देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, पानी बना लेते हैं। तो अब निकालते हैं हम सबसे पहले हमारा जो N फाइनल आएगा, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, जो भी N1 फर्स्ट वाले से आएगा H+ प्लस N3 से जो आएगा HCl से जो H+ आएगा माइनस N2 क्यों, N2 में जो आपका CaOH होगा उसमें से जो OH आएगा वो उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो उतने आयंस उतने मोल्स ऑफ H+ आपके क्या हो गए होंगे, पानी में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो भाई हम निकालते हैं N1 क्या आएगा, मोल्स इंटू मोलरिटी, सॉरी वॉल्यूम इंटू मोलरिटी, 2 इंटू 0.2 कितना आया, 0.4 मोल्स आ गए। लेकिन यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, H2SO4 है तो 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल H2SO4 2 मोल H+ के देगा। तो ये आ गया आपका 0.8। N2 को बाद में देखते हैं, पहले H+ के मोल्स निकालते हैं। H+ के यहाँ से HCl से कितने मोल्स आएंगे, 0.5 इंटू कितना मोल आ रहा है, 0.1। अब देखिए यहाँ पे HCl की 1 मोल HCl कितना मोल H+ निकालेगा, एक ही निकालेगा, क्योंकि एक ही H+ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसे 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका 0.05। अब हम बात करते हैं हमारे OH माइनस की। OH माइनस को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे जो हम मोल्स निकालते हैं ये किसके हैं, OH माइनस के। तो अब यहाँ पे देखिए CaOH होल ट्वाइस कितने, अगर 1 मोल CaOH होल ट्वाइस है तो आपके पास 2 मोल्स OH माइनस होंगे। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। मोलरिटी निकालना है CaOH होल ट्वाइस की, क्या, वॉल्यूम इंटू मोलरिटी, कितना आ गया, 0.6। तो यहाँ पे आपको टोटल पता लग गया। आप यहाँ पे N फाइनल निकाल लेते हैं हम यहाँ पे फटाफट से। N फाइनल आपका क्या हुआ, 0.8 प्लस 0.05 माइनस 0.6। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.25। तो यहाँ पे आपको फाइनल मोल्स पता लग गया, किसके, H+ के मोल्स हैं ये, H+ के आपके फाइनल मोल्स हैं। फाइनल वॉल्यूम पता है आपको 3.5 लीटर, सब कुछ पता है। क्या करना है, मोलरिटी निकालनी है। क्या होता है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो आपकी जो H+ की फाइनल मोलरिटी आने वाली है, ये आयन है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, NH+ फाइनल। तो ये जो आपकी मोलरिटी आने वाली है वो क्या आने वाली है, N फाइनल बाय V फाइनल। तो N फाइनल क्या है आपके पास, 0.25 है, वॉल्यूम क्या है 3.5। तो ये आ गई आपकी फाइनल मोलरिटी, किसकी, H+ की मोलरिटी आ गई। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे 3 टाइप के हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखे। सिंपल सॉल्यूशन का क्वेश्चन देखा, सेकंड हमने देखा था डाइल्यूट जब किया, मतलब मोल्स कांस्टेंट है, क्योंकि हमने सेकंड जो वॉल्यूम मिला रहे हैं उसमें केवल सॉल्वेंट है, तो वो वाला क्वेश्चन देखा। और थर्ड हमने देखा कि जब हम डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं तो क्या होने वाला है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।